सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग याद है, पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.3 को कंप्लीट किए थे। आज हम लोग 7.4 को शुरू करने वाले हैं और पिछले क्लास में आप लोग को होमवर्क भी दिए थे पूर्ण वर्ग विधि से संबंधित प्रश्न करने के लिए। अगर आप लोग कर लिए हो तो ठीक है, और अगर नहीं किए हैं तो इस चैप्टर में आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। अब उसके लिए हम भागीदार नहीं होंगे, आपसे प्रश्न नहीं बनेगा, समझ में नहीं आएगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों का होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो उसको आप लोग देखिएगा और टैकल कीजिएगा। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 7.4। प्रश्नावली कौन सा? 7.4। 7.4 चलने से पहले एक बात समझने की आप लोग कोशिश करेंगे और विशेष हम लोग चर्चा भी करेंगे। देखिए, इसका हेडिंग ही है, सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 7.4 इसका हेडिंग ही है कुछ विशिष्ट फलनों का अवकलज। कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। देखिएगा सर, सारे विद्यार्थी लोग गौर करेंगे। कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, यही आपका हेडिंग है। आप लोग एक बात गौर किए होंगे, प्रश्नावली 7.1 में जो आपका था वो आपका बेसिक था। प्रश्नावली 7.2 में जो आपका था वो आपके किसके द्वारा था? प्रतिस्थापन के द्वारा था ना, जिसमें एक को प्रतिस्थापित कर रहे थे उसको मान करके दूसरे के रूप में था। क्या? प्रश्नावली 7.3 था कौन फलन? त्रिकोणमितीय फलन का प्रयोग करके। प्रतिस्थापन में प्रतिस्थापन का यूज किए थे, इसमें त्रिकोणमितीय फलन का यूज किए थे, और इसमें तो आपका बेसिक सिंपल चला था, जिसमें बहुत सारा हम लोग क्या काम किए थे, ये समाकलन का रिजल्ट वगैरह भी देखे थे। इसमें ये जो आपका एक्सरसाइज है 7.4, ये आपका कुछ विशिष्ट है। विशिष्ट कहने का मतलब कुछ आपका अलग है। ये हम लोग प्रश्नावली किस में चल रहे हैं बोलिए? 7.4 में। ये हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपका है कौन सा फलन? विशिष्ट फलन। 7.1 बेसिक, 2 प्रतिस्थापन, 3 त्रिकोणमितीय फलन और 4 विशिष्ट फलन। राइट। आइए, कुछ विशिष्ट फलनों के अवकलज में एक बात गौर कीजिएगा सर, यहां देखिएगा, रिजल्ट नंबर फर्स्ट, यदि स्ट्रक्चर, गौर कीजिएगा, यदि स्ट्रक्चर 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dx के रूप का हो। सारे विद्यार्थी यहां बोर्ड पर गौर करेंगे। यदि आपका फलन 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के रूप का हो, जानते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है सर? इसका रिजल्ट होता है 1/2a इंटू लॉग मॉड x माइनस a बटे x प्लस a और प्लस क्या? c। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। सर, यदि कोई अवकलज का रिजल्ट 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में रहे तो यहां पर आपका x वेरिएबल है और a कांस्टेंट है। अगर इसके फॉर्म में रहे तो इसका रिजल्ट होता है 1/2a इंटू लॉग मॉड x माइनस a और बटे x प्लस a और प्लस क्या? c। सर, अगर वेरिएबल पहले और कांस्टेंट बाद में और माइनस स्क्वायर का चिन्ह रहे तो इसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार का होता है। लेकिन अगर रिजल्ट नंबर सेकेंड इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर और माइनस क्या रहे? a स्क्वायर। क्या रहे बोलिए? a स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस क्या? x स्क्वायर। जानते हैं सर इसका, और इंटू क्या रहेगा बोलिए? dx। इसका रिजल्ट क्या होगा? सेम 1/कितना a? 2a। लेकिन बताओ
पहले कौन आ गया? कांस्टेंट। बाद में कौन आया? वेरिएबल। तो इसका रिजल्ट में सिंपल हो जाता है लॉग मॉड। इसमें x माइनस ए था अंश में और x प्लस ए था हर में, तो हर वाला कहाँ? अंश में, और अंश वाला हर में। तो यहां आपका हो जाएगा x प्लस ए और बटे x माइनस ए और प्लस क्या? c। इस फॉर्म का होता है। तो सुनिए सर, अगर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो रिजल्ट आपका कुछ इस रूप का होगा। अगर आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो रिजल्ट आपका कुछ इस प्रकार का होगा। और नंबर थर्ड, अगर इंटीग्रेशन वन बटे आपका क्या जानते हैं सर? वन बटे आपका या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे, गौर कीजिएगा, वन बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे, या वन बटे ए स्क्वायर कहाँ? पहले ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे, दोनों में से कुछ भी रहे। इसका रिजल्ट होता है सर वन बाई ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बटे ए और प्लस क्या? सी। ये आपका रिजल्ट नंबर थर्ड होता है। इस तीनों रिजल्ट को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों रिजल्ट को आप लोग क्या काम करेंगे? ध्यान में रखेंगे। फिर से सुनिएगा, अगर वन बटे वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर रहे, वेरिएबल के स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर रहे, वन बाई टू ए इंटू लॉग एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस सी होता है। अगर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर रहे, वन बाई टू ए इंटू लॉग, जो इसके हर अंश हर में वो इसके लिए अंश में, और जो इसका अंश में वो इसके लिए क्या में? हर में, और बाकी दोनों रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं। यदि कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर रहे या वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर रहे, एग्जाम्पल, या तो एक्स स्क्वायर और प्लस दो का स्क्वायर रहे या दो का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे, दोनों को हल कीजिए। इसको भी आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसको भी आप लोग लिखिएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों में कोई डिफरेंस होता नहीं है, इसलिए इसका रिजल्ट आपका कुछ इस प्रकार का होगा। ये तीनों रिजल्ट जो आपका है वो आपका फ्री फ्रॉम अंडर रूट है, इसमें रूट का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रहा है? आइए ऐसा काम करते हैं, इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स जो है हम लोग करने की कोशिश करते हैं। और देखिए, आप लोग को याद होगा चैप्टर का नाम ही था पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में क्या करते थे? बर करके ना, अरे बर करके ना, देखिएगा, आइएगा सर, सपोज करते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, एग्जाम्पल के फॉर्म में आइए, हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में आइएगा। देखिए सर, क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन क्या कहता है, सारे विद्यार्थी गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 और इंटू क्या? dx। सारे विद्यार्थी बोर्ड पर गौर करेंगे। बताइए, क्या ये किसी के रूप का है? क्या ये किसी के रूप का नहीं है? तो अगर ये रिजल्ट किसी के रूप का नहीं है तो सबसे पहले कोशिश करेंगे इसको, इस रिजल्ट को या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में लाया जाए या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में लाया जाए या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में लाया जाए। हमारी बात को समझ रहे हैं क्या? तो सर उसको लाने के लिए इसको किस में तोड़ना पड़ेगा? कौन वर्ग विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से। तो क्या काम करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 13 को हमने 13 लिखा। अब इंटीग्रेशन आप छोड़ लें,
पहले उसको उस फॉर्म में लाइए, क्योंकि बिना उस फॉर्म में लाए हुए इंटीग्रेशन का कोई रोल ही नहीं है। सर बीच में चिन्ह माइनस का है, इसका मतलब ये ब्रेक होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। याद है रिजल्ट पहले क्या होता है बोलिए, a स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ए बी, तो 2 का 2, बताओ a के जगह पर x, तो a के जगह पर लिख दिए x, कोई दिक्कत? बताओ लाना कितना x, 6x, आया कितना x, 2x, b के रूप में कितना घट रहा है, अरे कितना, तो बताओ मतलब b के रूप में कितना रहेगा, 3। तो अगर आप लोग उस लेक्चर को फॉलो किए होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि हमको मिल गया a स्क्वायर माइनस हमको मिल गया 2ab, ठीक है, और प्लस जो b मिला तो एक बार b को स्क्वायर करेंगे प्लस में और एक बार b को स्क्वायर करेंगे माइनस में। अगर आप लोग लेक्चर को देखे होंगे तो हम उसमें डिटेल डिस्कशन किए हैं, और जो लोग नहीं देखे हैं बैठ के झाल बजाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे उसमें, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम पिछले क्लास में इस बात के लिए हम कह दिए थे। अब तुम बर्मा में ये उम्मीद हमसे मत करो कि हम तुमको फिर से पूर्ण वर्ग विधि सिखाएं, ठीक है। तो बताओ प्लस क्या काम करेंगे, एक बार 3 का स्क्वायर क्या में, प्लस में, और एक बार 3 का स्क्वायर क्या में, माइनस में, और प्लस 13 का 13। एनी प्रॉब्लम? सर इसको क्या लिख देंगे बताइए, एक्स माइनस, पहले क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर होगा, a माइनस बी का, a के जगह x और b के जगह 3, मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 13 का 13, 13 में से 9 गया 4, मतलब x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस कितना बच गया, 4, प्लस 4, बताओ 4 किसका स्क्वायर, तो यहां लिख दिए 2 का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? अब आइए सर इंटीग्रेशन के ऊपर, राइट, अब इंटीग्रेशन के ऊपर लिखे सर हम इंटीग्रेशन 1 का 1 और बटे का बटे, इस टर्म को इस रूप में लिख सकते क्या, क्या लिख सकते बोलिए, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का क्या, होल स्क्वायर, और प्लस प्लस कितने का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और इनटू dx। सर अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये किस रूप में जाना चाह रहा है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अगर आप रिजल्ट को, प्लस वाले रिजल्ट को ध्यान से देखें तो ये वेरिएबल है कि कंप्लीट वेरिएबल है, कंप्लीट वेरिएबल है, इसमें कांस्टेंट का कोई स्थान नहीं है, लेकिन जो आपके पास निकल करके आया है ये वेरिएबल कंप्लीट है कि इसमें कांस्टेंट भी लगा हुआ है, तो इसको पहले कंप्लीट वेरिएबल के रूप में बदलना पड़ेगा। तब बदलने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल क्या करेंगे सर, मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि x माइनस 3 बराबर क्या, t। अगर x माइनस 3 को t मान लिए सर, दोनों तरफ किसके सापेक्ष, x का अवकलज 1, 3 का 0, सिंपल 1 बराबर क्या हो गया बोलिए, dt अपॉन dx। सर इधर आ जाएगा, क्या बच जाएगा, dx बराबर क्या सर, dt। मतलब एक बात समझ लीजिए, x माइनस 3 के जगह आप पुट कर सकते t और dx के जगह पुट कर सकते dt। आइए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर इंटीग्रेशन 1 का 1, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 के जगह पर t, मतलब t का क्या स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इनटू क्या dx। सर सॉरी, dx का जगह पर क्या होगा, dx का जगह dt। अगर आप लोग सर ईमानदारी से और ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये किस रिजल्ट के ऊपर जा रहा है, 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए के जगह पर कितना है, 2। सर इसका रिजल्ट क्या होता है ये बताइए, 1 बाई ए, 1 बाई, सर 1 का 1 और बाई ए के जगह पर 2, ए के जगह पर टी है, ए कौन टर्म है, ए है कांस्टेंट, इतना भी तो नहीं पता नहीं चल रहा है रे, ए है कांस्टेंट और एक से क्या वेरिएबल, तो जो टी बोल रहे हो ए के जगह पर, टी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है, कांस्टेंट कौन है 2, तो 1/2 ही होगा ना, इनटू क्या होगा बोलो, इनटू tan इनवर्स
x बाई ए, x के जगह पर क्या t और a के जगह पर 2, मतलब t और बटे 2 और प्लस क्या c। बता दो 1/2 का 1/2, tan इनवर्स का tan इनवर्स, t किसको माने थे, x माइनस 3 और बटे 2 और प्लस क्या c। यही आपका आंसर हो गया। बताइए टफ क्वेश्चन है कि आसान है आसान, लेकिन अगर आप ये पूर्ण वर्ग विधि से करने के लिए अच्छे तरीके से जान रहे हैं तब। अगर नहीं जान रहे हैं तो आप किसी भी रिजल्ट को स्क्वायर के रूप में ला नहीं पाइएगा, और अगर स्क्वायर के रूप में आप ला नहीं पाए तो आप किसी भी क्वेश्चन में आप इस रिजल्ट का प्रयोग नहीं कर पाइएगा। अगर रिजल्ट प्रयोग नहीं हुआ तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। बात पकड़ में आ रहा है? इसलिए हम पिछले क्लास में हम बोल के भेजे थे कि जा करके और पूर्ण वर्ग विधि एक बार देखिए, और जिनका पहले ही से क्लियर था उनको देखने की कोई आवश्यकता नहीं था। बात क्लियर? चलिए पहले हेडिंग बनाइएगा, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, ये तीनों रिजल्ट को लिखिएगा और ये एग्जाम्पल को जल्दी से नोट कीजिएगा बिना विलंब। जितना आप फास्ट करेंगे हमको उतना सपोर्ट मिलेगा। जल्दी से लिख लिए, बढ़े आगे। कोई दिक्कत इसमें? बोलिएगा कोई दिक्कत? चलिए तो इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए सर, अगर आप लोग एक बात ध्यान से देखें, आइएगा एक बात ध्यान से देखें। अब आप लोग मेरा अप्रोच जानते हैं कि इससे संबंधित ये तीनों रिजल्ट से संबंधित जितने भी एक्सरसाइज में प्रश्न हैं, कुछ आज हम लोग कर लेंगे और बाकी जो कुछ बचेंगे उसको क्या चीज के रूप में लेंगे, होमवर्क के रूप में लेंगे। आइए सर, एक साइड से हम लोग डिस्कस करने के लिए जो इस टाइप पर आकर के क्वेश्चंस बन जाएंगे, बताइए इस टाइप पर आकर के कौन से प्रश्न बनेंगे जिसमें अंडर रूट लगा हुआ रहेगा या अंडर रूट से फ्री रहेगा? अंडर रूट से क्या रहेगा? फ्री। आइए सर, अंडर रूट से फ्री वाले प्रश्न बन जाएंगे तो समझिए, पहले सबसे आसान प्रश्न के ऊपर ही देखते हैं। प्रश्नावली 7.4, गौर कीजिएगा बाबू, सब गौर कीजिएगा। प्रश्नावली 7.4, सारे विद्यार्थी यहां बोर्ड पर फोकस करेंगे। का सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर पहला ही देख लेते हैं, ठीक है, और फिर एक एक करके हम सब जगह एंट्री मारेंगे, एक एक करके एक साइड से चलते चलेंगे। देखिए सर, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन क्या बोलता है? 3x का स्क्वायर और अपॉन x पर पावर 6 + 1 और गुने dx। देखिए सर, इसमें कुछ नहीं है, इसको करना भी कुछ नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है ये पहले हमको बताइए। ये आपका किस रूप में होना चाहिए बोलिए? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या जो भी उस फॉर्म में होना चाहिए। सर अगर इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर, x पर पावर 6 किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? x पर पावर 3 का, यस या नो? सर इसको लिख सकते हैं x पर पावर 3 का क्या, होल स्क्वायर, और प्लस किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और इनटू क्या, dx। सर क्या इस रूप में कोई रिजल्ट होता है? नहीं होता है। ऊपर जब भी होना चाहिए तो 1 होना चाहिए, राइट। जब भी कोई भी रिजल्ट में आपका यूज होगा तो कितना, 1। इसका मतलब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल होगा। शायद नीचे वाले में क्या है वेरिएबल बोलिए, x का क्यूब। वेरिएबल क्या है सर बोलिए, x का क्यूब। तो ऐसा काम करते हैं, इसको मान लेते हैं, माना कि x के क्यूब बराबर क्या, t। मान लिए सर दोनों तरफ किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, कितना डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 3x का स्क्वायर, ये होगा dt बटे dx। इधर आके क्या हो जाएगा, dx, मतलब इंटू क्या होगा सर, dx, और बराबर क्या, dt। मतलब 3x स्क्वायर गुने dx के जगह पर हम dt लिख सकते हैं।
अब बताइए सर आपके पास क्या है, 3x² और गुने क्या है dx। तो ऐसा काम करें सर, गौर कीजिएगा, इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन, ऊपर ये सबों के ऊपर कुछ नहीं है बचा, तो क्या बच गया 1 और बटे x के क्यू को क्या मान लिए t, तो यहां बच गया t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये पूरे टर्म के बदले क्या लिख सकते सर dt। आप लोग खुद बताएं ये किस फॉर्म में चला गया, 1 बटे x² प्लस a²। फर्क यही है कि a के जगह पर 1 है, रहे ना। क्या रिजल्ट होता है सर बोलिए, 1/a। तो देखिए सर 1/a मतलब 1 बटे कितना 1, और इंटू क्या होता है बोलिए tan इनवर्स x/a, x के जगह पर t और बाई a के जगह पर 1 और प्लस क्या c। इसको आप अच्छे से लिखिएगा सर, 1 से गुना करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्या बच जाएगा सिंपल tan इनवर्स और क्या t आपने किसको माना x के क्यूब और प्लस क्या c, यही आपका क्या हो जाएगा सर आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम कि नहीं बच्चों को, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना। आइए सर ये आपका एक्सरसाइज, बात नहीं करें कोई, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहला था। आइए सर एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर दूसरा का डिस्कशन करते हैं। क्या कहता है, इंटीग्रेशन 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस 4x का स्क्वायर और इंटू dx। ये क्वेश्चन है। अगर आप लोग को ध्यान हो पूर्ण वर्ग विधि का प्रश्न, कौन वर्ग विधि का, पूर्ण वर्ग विधि। जो विद्यार्थी जाकर के लेक्चर को देखे होंगे, पूर्ण वर्ग विधि के प्रश्न में हम बताए होंगे, क्या बताए होंगे कि जब भी पूर्ण वर्ग, बच्चा लोग जब भी पूर्ण वर्ग विधि का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऑलवेज और ऑलवेज हमेशा x² का गुणांक कै के बराबर 1 के बराबर। यदि x² का गुणांक 1 के बराबर नहीं होता है तो x² के आगे जितना गुणांक होता है उससे हम उसमें भाग देते हैं। याद है क्या करते हैं, ये बताइए। इस क्वेश्चन को पहले सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 बटे अंडर रूट, प्लस में है तो आगे पीछे लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा बोलिए 4x² और प्लस 1 और गुने क्या dx। लेकिन रुक जाइएगा, सॉरी इस क्वेश्चन को हमको बताना नहीं चाहिए था। क्यों, क्योंकि अभी तक जो हमको लोग क्वेश्चन का चर्चा कर रहे हैं सब फ्री फ्रॉम रूट है और हम रूट वाला क्वेश्चन लिख लिए। बताएंगे इसको बाद में, बताएंगे, दिमाग से उठ गया मेरा, ठीक है। अभी रूट के रिजल्ट का हम चर्चा किए नहीं है, इसलिए अभी इसका हम चर्चा नहीं करेंगे। आइए सर आगे बढ़ते हैं। दूसरा नहीं करेंगे, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, पांचवा हम कर सकते हैं, पांचवा कर सकते, राइट। आइए सर नंबर पांचवा में, पांचवा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, बोल भी नहीं करेंगे। चलिए नंबर 6 ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर हम जीवित हैं, ठीक है। 6 के बाद 7 रूट है, छोड़िए सब, नंबर 11 पर आइएगा। आइए एक जानते क्या, एक को हम 11 बता देते हैं, ठीक है, 11 हम बता दे रहे हैं। सुनिए, आइए सर नंबर 11 इसलिए बता रहे हैं ना, 11 इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 11 में आपका गुणांक कितना है 9, तो हम लोग सीख लेंगे ये वाला प्रश्न भी, ठीक है। क्या कहता है सर, इंटीग्रेशन, अच्छा ऐसा काम करें, 11 में सिंपल ऊपर 1 है तो वो आप लोग भी कर सकते हैं, 18 बता दें, हम भी वही सोच रहे हैं। 11 की जगह पर क्या बता दे 18, वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, राइट। बच्चे लोग एक बात समझेंगे, आप लोग 18 बता देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो सुनिए, आप लोग अपने किताब में टिक आउट कीजिए तो होमवर्क के फॉर्म में क्या क्या जा रहा है। इसको होमवर्क के फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 1 जो रूट से फ्री है वो जाएगा आज 5, 6, 1, 5, 6, 11, 18, 22,
22 तथा 24 तथा 24 कितना प्रश्न हुआ सर? 7। ऐसा काम करते हैं, हम 18 बता देते हैं और उसके बाद अगर हमें टाइम अलाउ करता है तो फिर हम रूट वाला भी शुरू कर लेंगे, ठीक है, बिना विलंब का। आइए सर बच्चे लोग, नंबर 18 गौर कीजिएगा क्या कहता है। इंटीग्रेशन 5x - 2 और बटे 1 + 2x और प्लस 3x का स्क्वायर और इंटू dx। एक बात गौर कीजिएगा, अच्छा इस रिजल्ट को मिटा दे क्या? कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि हमको बनाने के लिए स्पेस भी तो चाहिए। आइए सर इस रिजल्ट को हम मिटा देते हैं, ठीक है। कल आप लोग का बैच जो था वो छुट्टी हो गया था, कारण था कि पूरा गला से किसी भी प्रकार का आवाज़ें नहीं निकल रहा था ढंग से, समझ रहे हो ना, किसी भी प्रकार का आवाज़ नहीं निकल रहा था। बहुत मतलब एकदम जो था ना, एकदम वोल्टेज एकदम डाउन कर गया था, ठीक है। तो हम सोचे कि अगर पढ़ा लेंगे तो और डाउन हो जाएगा, तो फिर कल ज़बरदस्ती में बहुत उपचार करने के बाद आज जो है आपका गला धीरे धीरे जो है वो वापस अपने पटरी पर लौट रहा है। लेकिन हमको एक काम और करना है कि हम समझ रहे हैं कि परेशानी कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है। थोड़ा सा मेरे अंदर परेशानी क्या है कि हम सुबह और शाम दोनों टाइम में स्नान कर लेते हैं और रात में हम कूलर के पास सो जाते हैं। समस्या इसी बात का है। तो आज हम जो है पहले शाम में स्नान करने वाला जो प्रोसेस है उसको स्टॉप करेंगे और आज जाकर कूलर को भी हटाएंगे। दोनों अगर साइड हो जाएगा तो फिर बिल्कुल हम फिट एंड फाइन हो जाएंगे। और क्योंकि हम जान रहे हैं ये 3 महीना हमको फिट एंड फाइन रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए खास करके 9 और 12 के विद्यार्थियों के लिए टाइम बहुत क्रूशियल है। और जब तक हम फिट नहीं रहेंगे और क्लास में बैच ऐसे छुट्टी हो जाता है तो हमको खुद इस चीज़ के लिए ठीक नहीं लगता है कि विद्यार्थी लोग को बैच में छुट्टी हो जाना, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब बाबू अगर हमको पैर में प्रॉब्लम है, हमको और कोई दिक्कत है तो हम आके क्लास में पढ़ा सकते हैं, लेकिन जहाँ से हमको बोलने का अगर उसी में प्रॉब्लम आता है तो समस्या हो जाता है, ठीक है। ऐसे तो बाकी हमको सपोर्ट के रूप में मनीष सर भी आ ही रहे हैं अभी अप्रोक्स कम से कम 1-1.5 महीने के लिए, तो थोड़ा सा सपोर्ट ऐसे भी हम फिट एंड फाइन रहेंगे, ठीक है। आइएगा, चलिए सुनिए, और छुट्टी रहने का कोई रीज़न नहीं था, ठीक है। आइए सर यहाँ देखिएगा बच्चे लोग, ये नीचे वाला प्रश्न है, इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। 3x का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, इस पे गौर कीजिएगा। क्या ऐसे इसको पूर्ण वर्ग विधि में तोड़ना संभव है? जितना x स्क्वायर का गुणांक है उससे भाग करना पड़ेगा। सर भाग करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। देखिए 3x स्क्वायर में भाग करेंगे 3 से, 2x में भाग करेंगे 3 से, 1 में भाग करेंगे 3 से, ये 3 से ही 3 कट गया, क्या बच गया सर? x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3। सर इसको आप लोग पूर्ण वर्ग विधि में तोड़िए। इसको पूर्ण वर्ग विधि में क्या तोड़ेंगे? क्या आ गया सर बोलिए आपके पास? x स्क्वायर प्लस 2/3x और प्लस 1/3। गौर कीजिएगा सर, सारे विद्यार्थी लोग ध्यान दीजिएगा। क्या लिखेंगे इसको? पहले a का क्या स्क्वायर प्लस कै ab 2ab। गौर कीजिएगा 2 का 2, a के जगह पर x, b लाना है 2/3, 2 आ चुका, x भी आ चुका, सिर्फ क्या घट रहा? गुड, मतलब b के रूप में 1/3। देखिए आप लोग करके आए हैं, कितना आसान हो रहा है। तो आपको क्लास में इस चीज पर जोर देना पड़ता, इसलिए हम बोले कि देख करके आइएगा। सर एक बार 1/3 का स्क्वायर क्या में? प्लस में, और एक बार 1/3 का स्क्वायर माइनस में, और प्लस आपके पास 1/3 ऑलरेडी था। एनी प्रॉब्लम सर? आइएगा, क्या बच गया आपका सर? बोलिएगा आप लोग, क्या बच गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, क्या हो जाएगा सर? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1/3। सर ये क्या हो जाएगा? आप लोग खुद बोलिएगा। ये आपका x प्लस
1/3 का होल स्क्वायर माइनस 9 3 का एलसीएम 9, 1 और प्लस 3 दिया 9। सर 3 प्लस में और 1 क्या में, माइनस में। 1 क्या में, अच्छा ऐसे कम करो इसको, हाँ ठीक तो हम बोल रहे हैं। 3 प्लस में और 1 क्या में, माइनस में। नहीं समझ में आया? अरे बाबू 1/3 तो ये क्या में रह जाएगा, तो ये ऑलरेडी माइनस में, ये क्या में, प्लस में। तो इसके 1 के लिए चिन्ह यही ना है, तो 1 के लिए चिन्ह ये है, 3 के लिए, 3 में से 1 गया 2, क्या बचेगा बोलिए, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस 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 2/9। गौर कीजिए सर, इस ई भी किसी का स्क्वायर है, 2 किसका स्क्वायर, √2 का, 9 किसका स्क्वायर, 3 का। ये पूरे का होल स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत? यहां तक जो हम कर दिए, इसमें किसी बच्चों को कोई परेशानी है क्या? सर अगर इसमें कोई परेशानी नहीं है तो ये किस टर्म के फॉर्म में होगा ये बताइए। ये होगा एक्स स्क्वायर और प्लस ये क्या, ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या, ए स्क्वायर। तो ऐसा काम करिए, आप लोग यहां तक नोट कीजिए पहले। चलें, एक बात बताइएगा हमको कि अभी तक जितना भी हम लोग रिजल्ट पढ़ के आए वो किस फॉर्म में पढ़ के आए हैं। 1/, यहां क्या पर है 5x - 2। इसको सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और एक बात मानिए, कि क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 22, नंबर 18 और नंबर 22, ये आपका इस कंसेप्ट से सॉल्व होगा भी नहीं। तो सर कैसे सॉल्व होगा? जब प्रश्नावली आप लोग को हम 7.5 खत्म कर लेंगे, 4 नहीं 5, जब 7.5 हम खत्म कर लेंगे, सुनिएगा, तब जा करके आपसे क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 22 बनेगा। ठीक है, तो 18 और 22 को आप लोग ठंडे बस्ते में डाल दीजिएगा। ठंडे बस्ते कहने का मतलब पेंडिंग में, 18 और 22 को। और हमको याद दिलाइएगा आप कब, जब 7.5 हम समाप्त कर लेंगे तब हमको याद दिलाइएगा। राइट, 7.5 हम समाप्त कर लेंगे तब हम याद दिलाइएगा। रुकिए सर, बात नहीं करेंगे। अभी तक हम लोग जो रिजल्ट देखे, कितना रिजल्ट देखे, 3, तीनों रिजल्ट जो था वो फ्री फ्रॉम अंडर रूट था। जो आपका तीनों रिजल्ट था वो क्या था, फ्री फ्रॉम अंडर रूट था ना। आइए अब रूट वाले कंसेप्ट को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सर एक बात के लिए गौर कीजिएगा, यहां देखिएगा बाबू, गौर कीजिए, कंसेप्ट यहां देखो, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट बताए, सेकेंड बताए, थर्ड बताए, फर्स्ट बताए थे 1/x² माइनस ए स्क्वायर का। सेकेंड बताए 1/a² माइनस x² का। और कंसेप्ट नंबर थर्ड बताए a² प्लस x² का या x² प्लस a² का। यस या नो? ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। सर रिजल्ट नंबर 4 अगर हम लोग देखें तो रिजल्ट नंबर 4 के रूप में आपका क्या आएगा? अगर आपका रहे, सुनिए गौर कीजिएगा सारे विद्यार्थी, अगर आपका रहे, सुनिए, रिजल्ट नंबर 4 भी इसी के फॉर्म में जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बच्ची लोग यहां देखो, सिर्फ और सिर्फ पहला था 1/x² माइनस a², तो आपका यहां भी रूट लग जाएगा। दूसरा था 1/a² माइनस x², यहां भी रूट लग जाएगा। और तीसरा था 1/a² माइनस x², तो यहां भी रूट लग जाएगा और यहां भी रूट लग जाएगा। समझे? तो ये रिजल्ट नंबर 4, रिजल्ट नंबर 5 और रिजल्ट नंबर 6 हो जाएगा।
क्लियर? तो आइए सर, सबसे पहले रिजल्ट नंबर 4, इंटीग्रेशन 1/√x² और माइनस a² और इंटू क्या dx। 1/√x² माइनस x इंटू क्या dx क्या हो जाएगा जानते हैं सर? इसका log mod x प्लस √x² माइनस a² और मॉड क्लोज प्लस क्या c। सर आज के बाद आप लोग जिस प्रकार से गौर करेंगे, जिस यहां देखिएगा सारे विद्यार्थी लोग, आप लोग जिस प्रकार से यहां देखिए इसका रूट हटा रहे हैं, जैसे ही इसका रूट हटाए ये आपका हो गया रिजल्ट नंबर पहला 1/x² माइनस a²। क्या इसका रिजल्ट हुआ था? 1/a इंटू सॉरी 1/2a इंटू लॉग मॉड x माइनस a बटे x प्लस a मॉड क्लोज प्लस c। अगर वही आपका रहे 1/√x² माइनस a², मतलब यहां से एक बात का पुष्टि हो रहा है कि अगर अंडर रूट में रहे चाहे अंडर रूट से फ्री रहे, उसका पूर्ण वर्ग विधि में तोड़ना बहुत क्या है आवश्यक है। उसको पूर्ण वर्ग विधि में तोड़ना क्या है आवश्यक है। तो इसका क्या हो जाएगा बोलिए? लॉग मॉड x प्लस √x² माइनस a² और प्लस क्या c। एनी प्रॉब्लम? ये रिजल्ट नंबर चौथा। तो सर रिजल्ट नंबर पहला जो आपका है उसमें रूट लगेगा तो रिजल्ट नंबर क्या है? चौथा। रिजल्ट नंबर दूसरे में अगर आपका रूट लगेगा तो रिजल्ट नंबर क्या बनेगा? पांचवा। तो क्या हो जाएगा सर? इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² और इंटू क्या dx। जानते हैं सर इस रिजल्ट में भी आपका जो है, इस रिजल्ट में भी आपका कुछ नहीं इसमें करना है। इसका रिजल्ट जो आपका होता है ना सिंपल होता है, साइन इनवर्स x/a और प्लस क्या c। ये आपका हो गया रिजल्ट नंबर कैमा? पांचवा। सर पहले के हर में रूट अप्लाई किए तो पहला से रिजल्ट नंबर चौथा, और अगर दूसरे के ये में हर में रूट अप्लाई किए तो रिजल्ट नंबर कैमा? पांचवा। अगर तीसरे के रिजल्ट में रूट अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट नंबर कैमा होगा सर? छठा। तो क्या हो जाएगा छठा बोलिए? 1/√a² प्लस x², या तो ये या तो 1/√x² प्लस a² और इंटू क्या dx। इंटू क्या dx। अगर आपका रिजल्ट ये हो जाए तो इसका रिजल्ट कुछ नहीं होता है, सिंपल लॉग मॉड x प्लस √x² प्लस a² प्लस क्या c। एक बात गौर कीजिएगा सर, रिजल्ट नंबर चौथे और छठे देखिए ऐसे करके याद रखिएगा तो बड़ा आसानी से याद होगा। रिजल्ट नंबर चौथा और रिजल्ट नंबर छठा में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर √x² माइनस a² अप्लाई होगा तो √x² माइनस a², और अगर a² प्लस x² या x² प्लस a² अप्लाई होगा तो x² प्लस a² कर देंगे, और रिजल्ट लॉग मॉड x प्लस लॉग मॉड x प्लस, और बाकी वो सेम है। बात समझ में आया? तो सर ये जो आप लोग को टोटल मिला करके आज क्लास में हम 3 रिजल्ट लिखे, एक बात गौर कीजिएगा, पहले 3 रिजल्ट लिखे जो आपका रूट से फ्री था, और 3 रिजल्ट लिखे जो आपका जिसमें क्या लगा हुआ था? रूट लगा हुआ था। लेकिन एक बात गौर कीजिएगा, सारे रिजल्ट में अंश के रूप में कितना था? 1 था। अंश के रूप में 1। देखिए अंश के रूप में मेरे पास 3x² भी आया, लेकिन इससे प्रश्न बना कब? जब इसका डिफरेंशिएशन यहां पर मौजूद था तब। यह प्रश्न क्यों नहीं बना? क्योंकि ऊपर वाला था 2 टर्म के रूप में और इसका डिफरेंशिएशन नीचे वाला ऊपर अवेलेबल नहीं था, तो इसको बनाने का तरीका दूसरा होता है। बात समझ में आया? तो एक बात सुनिएगा, एक बात सुनिए, अभी लिखिए मत, एक बात सुनिएगा।
अगर हम रूट वाला रिजल्ट बता दिए हैं तो उम्मीद करेंगे कि रूट वाला जो सिंपल प्रश्न होगा वो तो आपसे बनना चाहिए। तो सुनिए बच्चे लोग, यहां ध्यान दीजिएगा बोर्ड के ऊपर बस 1 मिनट। 7.4 में अब रूट वाला और रूट से जो फ्री है वो भी क्वेश्चन हम होमवर्क दे सकते हैं। क्वेश्चन जो आसान रहेगा वही देंगे, टफ क्वेश्चन नहीं देंगे। सुनिएगा, निकालिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आप लोग को हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 10, 11। उसके बाद सर आप लोग को देंगे 12, नहीं बनेगा हम हैं, हम बताएंगे 12, 13 के बाद नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 और तथा क्वेश्चन नंबर 25। इतना प्रश्न आप लोग होमवर्क में करके आइएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रश्न होमवर्क में है, ठीक है क्या? अच्छा ठीक है, 5 और 6 बन जाएगा है? अच्छा भी दिए थे, चलिए तो ऐड कर लीजिए, इसमें ऐड कर लीजिए 5 भी और 6 भी, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रश्न है। अगले क्लास में सर हम कोशिश करेंगे ये डाउट बता करके और एक्सरसाइज को बहुत हद तक कंप्लीट आउट कर लिया जाए, ठीक है। चलिए बाकी चर्चा विशेष हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसको पहले रिजल्ट आप लोग याद कर लीजिएगा 6 और फिर आपका ये प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।